Hello students, today we will see final accounts. Into this practical problem number 13, textbook page number 330, in the books of firm trading and profit and loss accounts for the ended on 31st March 2019. Trial balance on Pukhraj, the name of the owner Pukhraj. The Pukhraj, the name of the business. Trading and profit and loss accounts for the ended on 31st March 2019 and balance sheet as on that day 31st March 2019. Into this problem, trial balance and additional information is given there. We should calculate trading account, profit and loss accounts and balance sheet. We read the problem carefully. Start करने से पहले problem read करते हैं. पेज नंबर 330, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 आपको कैलकुलेट करना है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ Pukhraj, you are required to prepare trading account, profit and loss accounts for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Into this problem number 13, trial balance as on 31st March 2019, debit balances amount, credit balances amount. 31st March 2019 के आपको बैलेंस ट्रायल बैलेंस दी गई. डेबिट बैलेंसेस राइट ऑन द डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट बैलेंसेस अमाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गिवन है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई समायोजन या एडजस्टमेंट उससे कहा जाता है. इसके टिक मार्क आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कर लेना है. जहां पर टिक मार्क है वहां उसका एडजस्टमेंट रीड करेंगे और उसका सेकंड रीड करेंगे. फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 31st March 2019, वैल्यू डेट 28,000. 31st मार्च का स्टॉक या लास्ट साल का आखिर का स्टॉक आपका होता है. इट इज एंड स्टॉक कहते हैं या अनसोल्ड स्टॉक जो आपका होता है, जो माल आपका पेंडिंग है गोडाउन के अंदर, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है. क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये डेटर्स को प्राइस में डेटर्स को टिक मार्क करेंगे. उसके बाद में डिप्रिसिएशन मोटर वैन एंड मोटर कार एंड मोटर मशीनरी, इसको प्राइस में टिक मार्क करिए. आउटस्टैंडिंग रेंट एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट और वेजेस को टिक मार्क करिए. और चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे को इंटरेस्ट है तो अमाउंट ऑफ कैपिटल है क्रेडिट बैलेंस आपका होता है हमेशा, उसको टिक मार्क करके रखिए. और गुड्स 4,000 विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इट इज ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग को टिक मार्क करके दिए. नंबर 1 में ड्राइंग आपको दी गई, ड्राइंग इज गोइंग टू 2,000, उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है, उसके ऊपर कैलकुलेट करना है. 4,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज आपने विड्रॉ किए हुए तो ड्राइंग रिलेटेड ड्राइंग से आपका है. कैपिटल में से ड्राइंग आपकी माइनस होती है तो ड्राइंग आपको कैपिटल में से माइनस करना है. ये था आपका एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करना है. एवरी एडजस्टमेंट टू फोल्ड इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करना है. ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट. एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करेंगे, उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे. और ट्रायल बैलेंस के लिए ब्लैक पेन से क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट नाउ. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 पेज नंबर 330 इन द बुक्स ऑफ Pukhraj. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड प्रिपेयर करेंगे. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड, एसेट साइड. एसेट साइड शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है. ये जो डेबिट बैलेंस आपको दिए गए, ये डेबिट बैलेंस आपको डेबिट साइड में, तो एसेट साइड के डेबिट में है या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डेबिट बैलेंसेस है वो डेबिट साइड. डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आता है, क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है. ये क्रेडिट साइड आती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड. और लायबिलिटी शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ये आपकी लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है. तो ऑल क्रेडिट बैलेंस शो लायबिलिटीज एंड ऑल डेबिट बैलेंस शो एसेट साइड्स. तो ये जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस भी दिए हुए, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको ध्यान में रखना कि डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में जाएगा और क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आपको राइट डाउन करना है. डेबिट बैलेंस राइट डाउन टू डेबिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड. ओके, नाउ स्टार्ट. जहां पर एडजस्टमेंट के टिक मार्क है वहां पर एडजस्टमेंट रीड करेंगे, उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट आपका होता है. एवरी ट्रायल बैलेंस आर सिंगल इफेक्ट एंड एवरी एडजस्टमेंट ऑफ 2 फोल्ड इफेक्ट आर नेसेसरी टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट्स. जब आप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है. प्रिपेयर 3 अकाउंट्स, इसमें स्टेटमेंट होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. देन एडजस्टमेंट के टिक मार्क जहां एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट,
ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, एंड देन आफ्टर वी कैलकुलेट बैलेंस शीट की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी यहाँ पर टैली होनी चाहिए। नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। वी रीड द फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आर ट्रायल बैलेंस ऑफ क्लास यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। फर्स्ट डेबिट बैलेंस शीट देखते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपके कैपिटल है, कैपिटल में से माइनस करो ड्राइंग्स, कैपिटल बैलेंस इज गिवन देयर, कैपिटल बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैपिटल में से माइनस करो ड्राइंग्स, कितना है आपका 2000। पहले कैपिटल और क्रेडिट साइड में कैपिटल इज गोइंग टू 80,000, 80,000 कैपिटल है, कैपिटल इज अवेलेबल लायबिलिटीज, राइट विद द लायबिलिटी साइड फर्स्ट कैपिटल 80,000, उसमें से माइनस करो ड्राइंग जो आपको दिए ड्राइंग्स, माइनस ड्राइंग 22,000 आपको दिए हुए, 80 में से 2,000 के कितने रहते आपको, करेक्ट 78,000, 78,000 रहते हैं। उसके ऊपर एडजस्टमेंट आपका, एडजस्टमेंट रीड करते हैं, एडजस्टमेंट लास्ट, एडजस्टमेंट नंबर 6 नंबर का एडजस्टमेंट क्या है देखो, गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, 4,000 का गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने 4,000 का गुड्स विड्रॉ किया। एडजस्टमेंट नंबर 4 आपको दिया है, गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ किया जाता है अमाउंट दैट इज अ ड्राइंग, तो माइनस करना है आपको ड्राइंग, माइनस ड्राइंग, माइनस ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज। एडजस्टमेंट रेड पेन से करेंगे, ड्राइंग आपका है 4,000 माइनस करो, इनर में रखना है, इनर कॉलम या आउटर कॉलम आपका है, 78 में से 4 के कितना रखा है 74,000। सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ, एवरी एडजस्टमेंट टू फोर्थ इफेक्ट माइनस किया तो अपोजिट साइड इफेक्ट है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने माइनस किया तो राइट हैंड साइड में उसका सेकंड इफेक्ट होगा, इट इज अ ड्राइंग बाय, ड्राइंग फॉर पर्सनल, ड्राइंग, ड्राइंग्स आपकी है, ड्राइंग्स आपको दिया, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स इनटू ब्रैकेट पर्सनल यूज कितना है 4,000, ये सेकंड इफेक्ट होगा, ये सेकंड इफेक्ट आपका, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट आपका, ये सेकंड इफेक्ट, ओके, ये सेकंड इफेक्ट आपका हुआ, ये फर्स्ट इफेक्ट। ड्राइंग का एडजस्टमेंट आपका ओवर होगा, एडजस्टमेंट नंबर 6 भी आपका यहाँ पर ओवर हो चुका है। नेक्स्ट मोटर कार, मोटर कार इज आवर एसेट्स, राइट ऑन द एसेट साइड फर्स्ट, मोटर कार कैश इन एंड कैश इन बैंक के लिए जगह छोड़ दो, मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार का अमाउंट लिखो, मोटर कार इज गोइंग टू 30,000, उसके बाद एडजस्टमेंट रेट करते 30,000, मोटर कार 30,000, उसको प्राइम से डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन का होता है 3 नंबर का एडजस्टमेंट, दोनों कंबाइन करेंगे मोटर कार और मशीनरी का, माइनस 5% डिप्रिसिएशन, माइनस 5% डिप्रिसिएशन, डीईपी फॉर डिप्रिसिएशन, डीईपी, डीईपी का फुल फॉर्म क्या है, डीईपी मीन्स डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कोई नहीं शॉर्ट, डीईपी आप लिख सकते हैं, डीईपी 5%, 10% चाहता है 3,000 तो 5% उसका हाफ करो 1,500, या फॉर्मूला यूज करो 30,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कम हो गए, लगा 300 इंटू 5% कितना आ गया 3,550, 1,500 आपका डिप्रिसिएशन है, अमाउंट ऑफ डीईपी, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना 1,500, 1,500 माइनस करो कितना रहता है भाई 28,500, 28,500, इसकी टोटल करके देखो 30,000 आना चाहिए, 28,500 कितने 130। सेकेंड इफेक्ट टू डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, टू डीईपी ऑन मोटर, सेकेंड इफेक्ट आपका 1,500, ये सेकेंड इफेक्ट आपका हुआ 1,500। एवरी एडजस्टमेंट या 2 4 इफेक्ट, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट 4 इफेक्ट करना है, या एडजस्टमेंट था आपका डिप्रिसिएशन 1,500 आपने हमें माइनस किया, ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ, ये सेकेंड इफेक्ट 1,500 माइनस किया अपोजिट साइड, ये सेकेंड इफेक्ट आपका हुआ, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर, सेकेंड इफेक्ट पीएल अपॉन डेबिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट कर लेते डिप्रिसिएशन का, उसके ऊपर और एक एसेट के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, मशीनरी, मशीनरी के ऊपर 7%, तो मशीनरी आपके पास है, मशीनरी का एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे, तो मशीनरी 7,000 की मशीनरी आपको दी, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 डिप्रिसिएशन मोटर कार बाय 5% एंड मशीनरी बाय 7%, 7% पर है बाय डिप्रिसिएशन 7% डिप्रिसिएशन, 7% माइनस करने आपको डिप्रिसिएशन, या कितना आता है 7% से, रफ में कैलकुलेट करो, रफ में कैलकुलेट करना है, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट कितना आपका, अमाउंट है आपका 7,000 इंटू रेट आपका 7% डिवाइड बाय परसेंटेज करके डिवाइड बाय आपको बेस फिगर 100 लेना पड़ता है, 1 0 1 कट होगा, 1 कट होगा, लगेगा 70 इंटू 7 4 7 7 49 490 द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, 490 माइनस करो
7,000 से 490 आपके गए, कितना रहता देखो 7,000 माइनस टोटल मशीनरी का टोटल अमाउंट देखो कितना है मशीनरी का अमाउंट, एक बार चेक करो। मशीनरी इज गोइंग टू 30,000 है आपका, मशीनरी इज गोइंग टू 30,000, मशीनरी आपकी 30,000 है। और मोटर कार आपकी कितनी है, मोटर कार 30,000, मशीनरी आल्सो 30,000, दोनों का अमाउंट सेम है 30,000। आपको 30,000 दिया हुआ है, गलती से 7,000 रुपये लिया आपने, 7,000 के ऊपर करना है आपको, 30,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, 30,000 के ऊपर 30,000 इंटू 7%, 7% से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 2 जीरो कट हो गए, 300 इंटू 7, 300 इंटू 7 कितना आता है, 7 3 21, 2,100 डिप्रेशन आपको माइनस करना है, कितना रहता है देखो अभी 27,900, 27,900, 21 रुपये माइनस कर 27,900। इसको सेकंड डेबिट इसका करना है आपको 2,100 का, टू डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इतना आएगा आपका 2,100, 2,100, ये सेकंड डेबिट आपका हुआ। ये फर्स्ट इफेक्ट माइनस किया, राइट हैंड साइड में माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड डेबिट, नहीं लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड प्लस किया होता तो सेम साइड आपका। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल। कैश इन हैंड आपका क्या है, कैश इन आपके एसेट से, बिल्स रिसीवेबल आपके एसेट से, तो कैश इन हैंड एंड बिल्स रिसीवेबल, these are assets, कैश इन हैंड सब में ऊपर लिखना है कैश इन हैंड एंड बिल्स रिसीवेबल। इसके ऊपर एडजस्टमेंट ये सिंगल इफेक्ट आपका होगा बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड बिल्स रिसीवेबल, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड कितना है आपके पास, कैश इन हैंड इज गोइंग 1,000 एंड बिल्स रिसीवेबल 20,000, 1,000 एंड 20,000। सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। उसके बाद में वेजेस आपका डायरेक्ट में ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ो, परचेज के लिए जगह छोड़ो, वेजेस के ऊपर हमेशा आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होता है, वेजेस 1,000, वेजेस इज गोइंग टू 1,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नीड करते हैं। एडजस्ट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 एंड रेंट 800, तो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओएस पर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आपका वो प्लस करना आपको, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दिया है 1,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड आपका माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस करो 2,000। सेकंड इफेक्ट आपका करना है प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओएस पर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आपका 1,000, ओएस पर आउटस्टैंडिंग, ओएस को क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग यानी आपकी उससे बाकी कहा जाता है, या आपकी आउटस्टैंडिंग आपकी बाकी, प्रीपेड यानी एडवांस, या आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, लेफ्ट साइड में प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड होगा, प्लस किया तो सेम साइड, आपने प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड को उसका सेकंड डेबिट करना पड़ता है। उसका रेंट का एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे, रेंट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू रेंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट आपका, तो रेंट का अमाउंट लिखो कितना है, रेंट इज गोइंग टू 300, एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद में 300, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग आपका 10 आउटस्टैंडिंग रेंट 800, आउटस्टैंडिंग 800 प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस ओएस रेंट 800 उसमें प्लस करो, 8 और 3 कितने होते 1100, 1100। सेकंड डेबिट आप करना है आउटस्टैंडिंग रेंट, साथ में करके एक ही सेंटेंस में करके आपको प्लस किया तो सेम साइड, प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये अकाउंट की ये स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया तो अपोजिट साइड में आपको उसका सेकंड डेबिट करना है। 800 आपने प्लस किया प्लस 800। ओके, नेक्स्ट आगे जाते डिस्काउंट, बाकी डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस आपका टू डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में से डिस्काउंट क्रेडिट में रहते, क्रेडिट में लिखते थे, डिस्काउंट का अमाउंट को कितना है 235, 235 होगा, 235 डिस्काउंट का अमाउंट आपके पास है। एडवर्टाइजमेंट बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू एडवर्टाइजमेंट, राइट डाउन तो पीएल अकाउंट डेबिट है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में राइट डाउन करना है 2,500, एडवर्टाइजमेंट के 2,500, उसके बाद में रीड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बैड डेब्ट्स इनर मिले को 500 रुपए, उसमें न्यू प्लस दिया जाता है तो बैड डेब्ट्स 500, तो बैड डेब्ट्स आपके पास 500, उसमें न्यू प्लस करेंगे, प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस बैड डेब्ट्स न्यू आपको कैलकुलेशन, इसमें प्लस आरडीडी न्यू, जिसमें आरडीडी न्यू प्लस होती और माइनस ओल्ड आरडीडी,
वोट आईडी क्या होती है, इसमें से माइनस करके होती है। वोट आईडी यानी ट्रायल बैलेंस में देगी, ये आपको इसमें से माइनस करना है। इसका स्ट्रक्चर है बैक डेज में प्लस न्यू आरडीडी गिवन, जब आप डेटा स्टैटिस में करेंगे तो उसमें प्लस करेंगे, और वोट आईडी जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया, ट्रायल बैलेंस वोट आईडी क्रेडिट साइन है कि देखो नहीं होगी तो डायरेक्ट आपको इसका इफेक्ट आपको करना है। ओके, नाउ डिस्काउंट ऑन द रेट एडवर्टाइजमेंट बैड डेट्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। पावर्स खर्च आपका है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो राइट डाउन तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट 1000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका 1000 1000 रखा है, राइट डाउन तो 1000 इनटू डेबिट साइड। देन वी शुड परचेसेस, परचेस में से रिटर्न आपका माइनस होता है, परचेस देखो कितना है टू परचेसेस, उसमें से रिटर्न माइनस करो, क्रेडिट साइड में रिटर्न है कि देखो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होती है, तो परचेस लिखो पहले कितना है, परचेसेस इट इज 27,400 टू परचेसेस 27,000 टू परचेसेस 27,400, उसमें से माइनस करो माइनस रिटर्न क्रेडिट की माइनस करना है आपको, जो क्रेडिट साइड में दिए थे क्रेडिट बैलेंस सीआर, क्रेडिट में रिटर्न है कि देखो परचेस रिटर्न है 400, लास्ट बट वन 400 आपको दिया हुआ परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है सीआर बैलेंस एंड 27,000 आउटर कॉलम में सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, जो कि ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस का सेकंड इफेक्ट नहीं करना है। ओके, क्रेडिट साइड में आपको परचेसेस 400 रुपीज दिए हुए, तो परचेस आपका है 27,400, 27,400 उसमें से माइनस करो 400 रिटर्न के क्रेडिट में के, डेबिट में से क्रेडिट में आपको माइनस होते रहता है रिटर्न। उसके बाद देखो मशीनरी का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, कॉमन एडजस्टमेंट तक आपने कंप्लीट किया और हो चुका है। ऑफिस एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ऑफिस एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस करो 500 रुपीज आपके ऑफिस एक्सपेंसेस है, राइट में तो पीएल अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स देखो, सेल्स आपकी क्रेडिट साइड में दी जाती है, पहले क्रेडिट साइड में सेल्स देखो, उसमें से रिटर्न माइनस करो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न आपकी माइनस होती है, या रिटर्न इनवर्ड आपका माइनस होते रहता है, सेल्स रिटर्न नहीं आपकी डेबिट साइड की रिटर्न जो होती है उसमें से माइनस करो, डेबिट साइड में आपको रिटर्न दिया होगा, नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट बाद में डेबिट दिया, सेल्स रिटर्न आपको 680 आपको दिया हुआ, 680 आपको दिया हुआ है, तो सेल्स देखो क्रेडिट साइड में आपको सेल्स दी हुई, सेल्स लास्ट 38,680 38,680 38,680, इसमें से 680 माइनस करो तो राउंड ऑफ फिगर मार आता है 38,000 राइट होता है आउटर कॉलम, 38,000 आउटर कॉलम आपको लिखना है, सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस का है, डेबिट में आपको 680 रिटर्न आपको दिए गए, राइट ऑन द डेबिट से। उसके बाद में देखते हैं ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक ओ बड़ा निकालना है, कैपिटल ओपनिंग स्टॉक इज गोइंग टू 10,000, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका रहता है बैक क्लोजिंग स्टॉक, जब लास्ट में जो एडजस्टमेंट दिया जाता है। कैरेज आउटवर्ड सन्डी डेटर्स इज 35,400, इट इज आवर एसेट्स सन्डी डेटर्स, इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट आपका है सन्डी डेटर्स, ये हमेशा एग्जाम में रहता है, सन्डी डेटर्स के ऊपर बैक डेट्स हमेशा माइनस होने वाले एडजस्टमेंट होते हैं, सन्डी डेटर्स 35,500 35,500, उसका एडजस्टमेंट लिखते हैं, हमेशा माइनस होने वाले एडजस्टमेंट ही डेटर्स के ऊपर होते हैं, तो एडजस्टमेंट एड करते हैं। सेकंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स उसमें से माइनस करो, माइनस बैड डेब्ट्स 5% उसमें से माइनस करो, 25,500 के ऊपर 5% कैलकुलेट करो तो कितना आता है 1775, कैलकुलेट इनटू द रफ वर्किंग के लिए आपको सेपरेट पेज रखना है, यहाँ पे रफ में आपको सेफ कैलकुलेशन करना रफ वर्किंग के लिए 35,500 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, ये दो जीरो कट हो गए, रहेगा 355 इंटू 5, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 5 5 25, 2 रह गए 5 25 2 7 2 रह गए 525 7 2 रह गए 5 3 15 16 17 मल्टीप्लिकेशन करो 1775 1175 1775 एक 1775 1775 1775 माइनस करो, उसमें से कितना रहेगा देखो, कैलकुलेटर आप अलाउ नहीं, माइनस करो 33,700
725, 33,725, 33,725, 33,725 का बैलेंस रहता है। 5 3 33,735, 33,725, ओके 33,725। सेकंड डिफरेंट आपको करना है 1,775 का बैड डेप्स में न्यू प्लस करना है। ये आपकी न्यू बैड डेप्स है, ये बैड डेप्स न्यू है जो आप कैलकुलेटर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1,775, इसमें प्लस करो। आरडीडी आपको नहीं दिए, न्यू बैड डेप्स आपको नहीं, इनकी टोटल आपको बाहर लिखना है। ये आपको यहाँ पे नील है आपका अमाउंट, न्यू आरडीडी आपको नहीं दी हुई एडजस्टमेंट के अंदर, और ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में जाती है, ओल्ड आरडीडी भी आपको नहीं दी हुई है, इसलिए डैश टोटल करो 5 प्लस करना उसमें 5 7 12 2,275, ये दोनों के टोटल 17 5 22 75 आपकी टोटल आती है। सेकंड डिबेट आपका नहीं होगा, अभी एक सेकंड डिबेट ने किया 1,775 का सेकंड डिबेट आपको न्यू ओल्ड बैंडेज उसको प्लस करना है। न्यू आरडीडी आपको नहीं दी हुई, ओल्ड बैंडेज आपको ओल्ड आरडीडी आल्सो नॉट गिवन देयर, सो इसके डू नॉट राइट डाउन द अमाउंट, डैश कर देना है, वहां पर लिखना है 1775 प्लस 500 प्लस करना है। न्यू बैंडेज ओल्ड बैंडेज में न्यू प्लस किया आपने 2,275 आउटर कॉलम लिखना है, ठीक है। बैंडेज के बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। बैंडेज का एडजस्टमेंट हो चुका है, सेल्स में रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड है तो आप डेबिट में लिखते, आउटवर्ड आपका है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट लिखो 500 रुपीज, कैरेज आउटवर्ड आपको 500 रुपीज है, 500 रुपीज कैरेज आउटवर्ड अमाउंट आप कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका 80,000 एसेट्स, कैश इन हैंड आपके पास है 2,000, दो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है आपके पास, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, हमेशा यहाँ ये लाइन में लिखना है आपको, मगर अभी जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं कैश इन हैंड, हमेशा ऐसे स्टैंड में ऊपर लिखने की कोशिश करना है। 2,000 यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ देना है थोड़ा, कैश इन हैंड 2,000, ओके। ऐसे स्टैंड में इट इज और ऐसे स्टैंड में ऐसे स्टैंड। कैपिटल अपने ऑलरेडी ले चुके हैं, इसका एडजस्ट आपका और हो चुका है कैपिटल, खाली नेट प्रॉफिट नेट लॉस। सन्डी क्रेडिटर्स और लायबिलिटी साइड सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स और लायबिलिटी साइड सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखो कितना आपका 25,000, इट इज और लायबिलिटी राइट ऑन द लायबिलिटी साइड 25,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, डिविडेंड क्रेडिट बैलेंस है, इट इज और इनकम बाय डिविडेंड इनटू ब्रैकेट क्रेडिट बैलेंस सीआर बैलेंस आपको दिया, क्रेडिट साइड क्रेडिट, इट इज और इनकम, लाभांश आपका इनकम है, इट इज 4,800, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट बैलेंस आपको डेबिट में लिखना है। ये पूरे कमीशन, ये आल्सो राइट ऑन द क्रेडिट बैलेंस आपका है, कमीशन रिसीव्ड है आपका, कमीशन ये आपका इनटू ब्रैकेट लिखो, क्रेडिट बैलेंस आपका है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड आता है, ये आपकी क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखो, प्रॉफिट एंड क्रेडिट में इनकम लिखते हैं यहाँ पे 2,535, 2,535। उसके बाद नेक्स्ट 8% लोन, 8% लोन, लोन इज आवर लायबिलिटीज, 8% लोन, इट इज आवर साइलेंट एडजस्टमेंट, इसका सेकंड डेबिट आपको करना पड़ेगा 8% लोन। उसकी डेट दी हुई, लोन का अमाउंट है 13,700, 13,700 इंटू ब्रैकेट डेट 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 टू 31 मार्च 2019। ये कितने मंथ होते हैं, जुलाई टू 18, ये पूरे टोटल जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी पूरा टोटल 9 मंथ आपके होती है, पूरे 9 मंथ आपके होते हैं। 9 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है 9 मंथ का अपन कैलकुलेट करेंगे 8% से, तो 13,700 इंटू 8% डिवाइड बाय इंटू 9 मंथ डिवाइडेड बाय 100% 100 इंटू 12 मंथ, 100 इंटू 12 मंथ, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 जीरो कट हो गए, 137 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 मंथ, ये 9 मंथ है आपके और ये 12 मंथ है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 9, 3 4 12, 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 से 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पर आ गए 137 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना होगा 137 इंटू 6, मल्टीप्लिकेशन करो 1, 18 22 2
822 आपका इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आपको प्लस किया जाता है लोन के ऊपर 822 इंटरेस्ट ऑन लोन आपको प्लस करना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 822 टोटल करो बात 822 आपका आएगा। टोटल करो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका है 822, इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस करो 822, टोटल आती है आपकी 14,522 करेक्ट, 14,522। इसका सेकंड डिविडेंड 822 का आपको सेकंड डिविडेंड करना है। ये 822 आपका अमाउंट आया। क्या किया आपने 13,700 इंटू 8 इंटू 9 मंथ। 9 मंथ कैसा है आपका 1 जुलाई टू 31 मार्च, 1 जुलाई टू 31 मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये कितने महीने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितने मंथ होते हैं आपके 9 मंथ होते हैं। टोटल मंथ आपके 9 होते हैं, इसलिए 13,700 इंटू 8% इंटू 9 मंथ डिवाइड बाय 100 इंटू मंथ के नीचे 12 मंथ आपको डिवाइड, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। 13,700 इंटू 8% डिवाइड बाय 9 मंथ, परसेंटेज करके इंटू 100, 9 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ उसको डिवाइड करना है। ये फॉर्मूले में आपको उसको राइट डाउन करना है, बाद में उसका कैलकुलेशन करो, उसका कैलकुलेटर का अलाउ नहीं है, इसलिए रफ वर्किंग में आपको यहाँ पे वर्किंग करना है। 822 रुपये आपको इंटरेस्ट, आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला तो उसको प्लस करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 822, सेकंड इवेंट इंटरेस्ट आपको मिला है 822 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सेकंड में प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड प्लस किया तो सेम साइड इंटरेस्ट ऑन लोन इज गोइंग टू 822 822 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है, लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो राइट डाउन द सेम साइड इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट कहाँ आएगा आपका डेबिट साइड में आपको लिखना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट डेबिट साइड में सेम प्लस किया तो सेम साइड, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्लस किया तो सेम साइड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 822 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 822, ये 822 का सेकंड प्राप्त करना है। 822 जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 822 का सेकंड आपको करना है सेम साइड ऑफ योर हैंड, प्लस किया तो सेम साइड, ये प्लस किया आपने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका पीएल अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में रहता तो राइट हैंड साइड में आपका जाता था उस अकाउंट, प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर हैंड राइट डाउन तो सेकंड इफेक्ट किस तरह याद में रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्लस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड इफेक्ट होगा, माइनस होता था तो अपोजिट साइड में उसका लेफ्ट हैंड साइड हैंड के आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में उसका प्लस माइनस आपको करना है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड में नहीं करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर हैंड राइट हैंड साइड ऑफ योर हैंड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में आपने माइनस प्लस किया, ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में उसका क्या होगा प्लस होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका इसलिए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड प्लस किया, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड होगा, क्योंकि प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, माइनस किया तो ऑपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, उसका सेकंड इफेक्ट आपको करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं। परचेस रिटर्न आपने माइनस किया परचेस में से, उसके बाद में सेल्स आपने ऑर्डर ले चुके हैं 30,680, एडजस्टमेंट रीड करते हैं। आपका ट्रायल बैलेंस ओवर हो चुका है, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, एडजस्टमेंट भी आपने किए हैं, कौन से एडजस्टमेंट पेंडिंग है देखते हैं। एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन 31 मार्च इज आवर क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक is going to 28,000, क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू 28,000। सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बॉटम साइड में लिखना है, नीचे क्लोजिंग स्टॉक 28,000, सेकंड इफेक्ट, ये आपका सेकंड इफेक्ट हुआ। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट इट इज और एसेट साइड में, तो एसेट साइड डेबिट साइड, एसेट साइड में डेबिट साइड में लिखना है, एसेट साइड टू डेबिट साइड 27,000। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 28,000, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड। नेक्स्ट क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% आपने किए हुए, 5% के डाउटफुल डेट्स आरडीडी आपने माइनस किए हुए डेटर्स में से। थर्ड डिप्रिसिएशन मोटर कार और मशीनरी के ऊपर आपने कैलकुलेट किए हुए, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड वेजेस अपने यहाँ पे प्लस किए हुए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चार्ज ये भी आपने कैलकुलेट किए हुए। तो एडजस्टमेंट आपका ओवर हो चुका है। गुड्स विड्रॉ बाय पर्सनल यूज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपका बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करो, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशन नंबर इंटरेस्ट INT ऑन कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैपिटल कितना है ऑन 80,000,
80,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है और 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बैलेंस के ऊपर नहीं, तो ये जो 80,000 आपका इंटरेस्ट है कैपिटल का अमाउंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है आपका 3% आपको चार्ज करना है, 3% आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट कितना है, देखो कैपिटल इज गोइंग टू, आपका जो कैपिटल है, कैपिटल है आपका 80,000 के ऊपर 3% आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्लस होता है, और ये हमेशा प्लस क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइडेड बाय 100, 3% आपको कैलकुलेट करना है। 800 इंटू 3, 800 इंटू 3, 800 गुणिले 3 कितना आता है, 800 इंटू 3, 800 इंटू 3, 8 3 जा 24, 2400, इसमें आपको प्लस करना है 2400। इनर में लिखना है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, अपन प्लस माइनस करते हैं, ये आएगा 76,400, इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो आएगा प्लस माइनस आपके होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्लस होता है। सेकंड डिफरेंट करना है प्लस का, तो सेम साइड भी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया तो सेम साइड, कितना प्लस किया आपने 800, 2400, 2400, 2400 का सेकंड डिफरेंट करना है, 2400 प्लस किया, सेम साइड ऑफ योर हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में आपको आता है। ओके, अपोजिट साइड माइनस किया तो अपोजिट साइड, प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गुड्स 4,000 विड्रॉ बाय पार्टनर्स, गुड्स का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, गुड्स आपने माइनस किया, विड्रॉ बाय पर्सनल यूज, ये आपका फर्स्ट टिकट आपका हुआ था, पर्सनल यूज का है, दैट इज ड्रॉइंग, गुड्स विड्रॉ है आपका, गुड्स विड्रॉ, ये गुड्स विड्रॉ आपने यहाँ पे सेकंड विड्रॉ किया, फर्स्ट टिकट ये सेकंड विड्रॉ में किया, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हुआ, सेकंड डिविड आपका पीएल अकाउंट की डेबिट में आपको करना है। तो एडजस्टमेंट आपके ओवर हो चुके हैं, पहले टोटल करते हैं, मेक द टोटल फर्स्ट, ये टोटल जो हाइस्ट के पहले करते हैं 38 और ये 28 प्लस 4000, 8 8 16 4 20, ये 3 जीरो लगा दो पहले, 2 रह गए, 4 होते हैं 7, कितना 4 7 8 9 10 11, कितना आता है देखो 24,000 प्लस 28, कितना आता है 8 8 16 4 20, 8 8 16 4 कितना होता है 20, 2 रह गए, 3 2 5 और 2 7, ये 3 2 5 और 2 जो आपका रहे इसमें प्लस किए तो 70,000 ये टोटल लेवल हाइस्ट करो, उसे बोलना है टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ट्रांसफर करना है। ये माइनस करो 10 और 27 37 38 39 39,000 माइनस करो, 70,000 में से 39,000 माइनस करो, ये टोटल कितने आते हैं आपकी 10 और 27 कितने आता है 10 और 37 38 39, तो 70,000 में से 70,000 ये क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से डेबिट की माइनस करो, 27 और 30 39,000 माइनस करो, 39,000 उसमें से माइनस करो, कितना रहता है देखो ये 0 0 0 ये 1, ये 4 और 3 7 31,000 आपका यहाँ पे डिफरेंस आता है, 31,000 इसके टोटल आते हैं 39,000, ये टोटल कितने आते हैं आपकी 39,000 आपने माइनस किए, 31,000 सेकंड डिबिट आपको करना है पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 31,000, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको ब्रॉट डाउन करना है क्रेडिट साइड में, यहाँ पे टोटल करो हाइस्ट कौन सी ऑब्जर्वेशन करना है 1100 1,500 2,155, क्रेडिट साइड की टोटल कैश है 38,000, ये आपकी टोटल आती है, रफ में करना है 38,335, 38,335, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है टू नेट प्रॉफिट सीडी कैरी डाउन, जब कैलकुलेट करते हैं उसको कैरी डाउन कर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बीएस पर बैलेंस शीट, ये टोटल माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम आपके 11 आइटम की टोटल करो रफ में, और उसमें से माइनस करो 38,335 में से कितना आता है 23,403, 23,403 ये आपको प्लस करना है, प्लस नेट प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, प्लस नेट प्रॉफिट प्लस होता है, नेट लॉस आपका माइनस होता है, इसमें प्लस करो 30,403 टोटल करो अभी 03
ये 4 और 4 8, 6 और 3 9 9, और ये 99,903, 99,803, 99,803, 99,000, अच्छी तरह से लिखो, 99,803, 99,803, जिसमें प्लस करो 1000, 1 लाख हो गए, 800, ये 25,000, 14,522, ये प्लस करो, इसके टोटल आपके आना चाहिए 1,41,125, 1,41,125, 1,41,125, 1,41,000, 1 2 3 4 5, 1,41,125, 1,41,125, 1,41,125, 1,41,125. That is both sides are equal. That is our tally, our problem. Balance sheet capital total आपकी tally हो जाती है यहाँ पर 1,41,125, 1,41,125, 1,41,125. ये था पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 330 इन द बुक्स ऑफ पुखराज. उसका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया 31,000, नेट प्रॉफिट आपका आया 23,403, एंड बैलेंस शीट टोटल आपकी आती है 1,41,125, 1,41,125, 1,41,125, 1,41,125. That is the problem of final accounts. Question number प्रॉब्लम नंबर 13 इन द बुक्स ऑफ पुखराज. ये था आपका कैलकुलेशंस, हाउ टू कैलकुलेट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 14, 14 नंबर का प्रॉब्लम देंगे. पेज नंबर आपका नेक्स्ट आएगा इसके बाद में था 331. ओके, रुकते हैं यहाँ पर. थैंक यू.